नमस्कार दोस्तों। अपन लोक देवताओं की चर्चा कर रहे थे और लोक देवताओं में बहुत से लोक देवता पढ़ लिए। अब कुछ छोटे छोटे लोक देवता है उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, एक लोक देवता है पनराज जी हैं। पनराज जी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये बनता है, इनका मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर जैसलमेर में है। पनराज जी का मंदिर कहाँ है? तो जैसलमेर में इनका मंदिर है। इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनकी अपन चर्चा कर रहे हैं आज। इन्होंने काठोली ग्राम के ब्राह्मणों की गायों की रक्षा की और गायों की रक्षा करते वीर गति को प्राप्त। काठोली गांव जैसलमेर में ही है ये। काठोली गांव के ब्राह्मणों की गायों की रक्षा की, गायों की रक्षा की और वीरगति को प्राप्त हुए और वीरगति को प्राप्त। इसलिए हम इनको याद करते हैं। इनका बचपन जो है गायों में गुजरा था। बचपन गायों में गुजरा था इनका। एक इनके मंदिर की खास बात है, बिना छत का, छत नहीं है इनके मंदिर पर। तो मंदिर कैसा है? बिना छत का मंदिर इनका बना हुआ है। तो ये बात अपन ने पनराज जी के बारे में की है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मंदिर जैसलमेर, हालांकि प्रश्न जो पूछने वाला है ये एक ही बनता है कि पनराज जी का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर। मंदिर की विशेषता क्या है? तो बिना छत का मंदिर है। काठोली ग्राम के ब्राह्मणों की गायों की रक्षा की और ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अगला लोक देवता काफी महत्वपूर्ण है और वो हैं आपके भूमिया जी। देखिएगा, भूमिया जी हैं। इन्हें भूमिया जी को भूमि रक्षक लोक देवता कहते हैं। इन्हें गांव रक्षक लोक देवता कहा जाता है और इनका जो मंदिर है वो डूंगरपुर में बना हुआ है। तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं? भूमि रक्षक लोक देवता। इसे ग्राम रक्षक लोक देवता भी कहते हैं। इन्हें क्षत्रपाल भी कहते हैं। और इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? तो इनके मुख्य मंदिर की हम बात करें तो ये मुख्य मंदिर आपके डूंगरपुर में। हालांकि ये दोनों प्रसंग काफी महत्वपूर्ण है, बहुत मोस्ट है। अक्षर जो आता है वो ग्राम रक्षक आता है। तो भूमिया जी महाराज जो हैं भूमि रक्षक लोक देवता है। कौन है? भूमि रक्षक लोक देवता है। तो यही आपके भूमिया जी महाराज है। देखो, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे लोक देवता हैं। तो भूमिया जी जो हैं भूमि रक्षक लोक देवता हैं और ग्राम रक्षक कहते हैं इनको, क्षत्रपाल कहते हैं। और मंदिर जो है अपने डूंगरपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। चलो, अगला जो है एक मल्लीनाथ जी हैं। मल्लीनाथ जी, देखिए मल्लीनाथ जी जो हैं मल्लीनाथ जी है। इनका जन्म हुआ था महेवा गांव में। इनका जन्म कहाँ होता है? महेवा गांव में। ये महेवा गांव जो है वो बाड़मेर में है। और इनके पिता का नाम भी ध्यान में रखिएगा, राव सलखा। पिता कौन है? तो राव सलखा इनके पिता हैं। और इनका एक पुत्र भी बड़ा चर्चित रहता है, जगमाल इनका एक पुत्र है जो इनकी तरह एक वीर योद्धा हुआ है, जिन्होंने कई मुस्लिम आक्रमणकारी जो हैं उनको सबक सिखाया था। तो इनका एक पुत्र भी है, जगमाल। अब इनका सबसे मोस्ट जो प्रश्न बनता है वो बनता है, इनका मंदिर कहाँ है? सबसे मोस्ट है। तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो तिलवाड़ा में बना हुआ है। और तिलवाड़ा कहाँ है? तो बालोतरा जिले में। पहले स्थान जो है, पहले अपन क्या बोलते थे इसको? बाड़मेर बोलते थे। तो यहाँ सबसे मोस्ट प्रश्न है, खूब ये प्रश्न एग्जाम में आता रहता है। तो यहाँ मंदिर बना हुआ है। अच्छा, अब है इन्होंने पंथ कौन सा स्थापित किया? कुंडा पंथ की स्थापना की। ध्यान रखना, ये प्रश्न भी, कुंडा पंथ वाला भी मोस्ट प्रश्न है इनका। फिर देखिएगा,
इनका पशु मेला भरता है, एक पशु मेला। पशु मेला कहाँ भरता है? तो तिलवाड़ा में इनका पशु मेला भरता है, मतलब यही जहाँ मंदिर बना हुआ है। और प्रारंभ किसने किया था ये मेला? प्रारंभ किया था मोटा राजा उदय सिंह ने। मोटा राजा उदय सिंह ने इस मेले को प्रारंभ किया था। मोटा राजा उदय सिंह जानते हो कौन है? मारवाड़ के राजा थे मोटा राजा उदय सिंह। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो मेला है प्रारंभ किया था। ये मेला लूनी नदी के किनारे भरता है। किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे ये मेला भरता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला जो भरता है वो किसका भरता है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला जो भरता है वो आपके मल्लीनाथ जी का मेला भरता है। मल्लीनाथ जी ने मालवा के निजामुद्दीन के साथ युद्ध किया। मालवा के निजामुद्दीन हैं, इस निजामुद्दीन के साथ युद्ध किया था इन्होंने। किसके साथ युद्ध किया है? तो मालवा के शासक निजामुद्दीन हैं, उनके साथ में मल्लीनाथ जी का युद्ध भी हुआ है। मल्लीनाथ जी ने 1399 में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया और अपने प्राण त्याग दिए। हरि कीर्तन करवाया, इसी दिन क्या किया इन्होंने? अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये अपने एक छोटे से लोक देवता हैं, लेकिन एग्जाम के लिए तो काफ़ी बड़े लोक देवता हैं। तो यहाँ मल्लीनाथ जी महिबा गांव बाड़मेर में जन्म होता है। पिता राव सलका है, पुत्र जगमाल है। अच्छा, इनके गुरु भी याद रखना, उगम सिंह बाठी है इनके गुरु। गुरु पूछे इनके गुरु कौन है? तो उगम सिंह बाठी, ये उगम सिंह बाठी इनके गुरु हैं। चलो फिर अपन ने देखा पुत्र एक जगमाल था जो कि इनकी तरह वीर था। मंदिर है, बहुत मोस्ट है, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है जो आजकल बालोतरा में पड़ता है। कुंडा पंथ की स्थापना की है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है ये भी। पशु मेला जो भरता है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है और मोटा राजा उदय सिंह जो हैं उसने प्रारंभ किया, जो कि लूनी नदी के किनारे भरता है। और सबसे प्राचीन पशु मेला है राजस्थान का, वो यही है। मल्लीनाथ जी ने निजामुद्दीन के साथ में युद्ध लड़ा था। 1399 में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया और प्राण त्याग दिए। उगम सिंह बाठी जो हैं वो इनके गुरु रहे हैं। तो ये छोटा सा एक लोक देवता की चर्चा अपन ने की है और वो हैं आपके मल्लीनाथ। अब देखिए मल्लीनाथ हो गया, तो अगला है तल्लीनाथ। देखो तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी हैं। इनका वास्तविक नाम तल्लीनाथ जी नहीं था, इनका वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। तो वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ जो हैं वो इनका वास्तविक नाम है। इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ था। गुरु कौन है? तो आपको बताना है, जालंधर नाथ जी इनके गुरु हैं। फिर देखिएगा ये कहाँ के शासक रहे हैं? ये का मतलब तल्लीनाथ जी। तो ये शासक जो रहे हैं शेरगढ़ ठिकाने के, शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर में ही है। तो यहाँ इसके क्या रहे हैं? शासक रहे हैं। तो शेरगढ़ ठिकाने के क्या थे? ये शासक थे। इनका मंदिर देखिएगा कहाँ है? पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव, जालोर। अब देखो ऐसा लगता है कि तल्लीनाथ का मंदिर तिलवाड़ा में होना चाहिए, लेकिन तिलवाड़ा में तल्लीनाथ जी का नहीं है, तिलवाड़ा में जो है वो मल्लीनाथ जी का है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो मंदिर है पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव। कौन सा चोटा? पांचोटा गांव जालोर में इनका मंदिर बना हुआ है। फिर है मंदिर के आसपास क्षेत्र में वन काटने पर रोक है, इसलिए कहा जाता है कि एकमात्र लोक देवता है जिसने वृक्ष काटने पर रोक लगाई। आसपास का क्षेत्र जो है, मंदिर के आसपास का क्षेत्र
आसपास का क्षेत्र उसे ओरण कहते हैं। ओरण का मतलब होता है देववन। मतलब देववन का अर्थ ये होता है कि जहाँ देवता का मंदिर है वहाँ से आप वन नहीं काट सकते, तो वही क्या कहलाता है, ओरण या देववन कहलाता है। फिर एकमात्र लोक देवता है जिसने वृक्ष काटने पर रोक लगाई। एकमात्र लोक देवता है जिसने वृक्ष काटने पर रोक लगाई है, रोक लगाई है। ऐसे लोक देवता अपने कौन हैं, तो वो हैं आपके तल्लीनाथ जी। तो ये चर्चा की अपन ने किसकी, तल्लीनाथ जी की। तल्लीनाथ, देखो ये अच्छा प्रश्न है कि बचपन का नाम क्या है, गांगदेव राठौड़ है। गुरु भी अच्छा प्रश्न है, तो जालंधर है। और यहाँ शासक कहाँ के रहे, शेरगढ़ के। मंदिर, अच्छा प्रश्न है मंदिर वाला, पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव, जालोर में इनका मंदिर बना हुआ है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र को ओरण कहते हैं। ओरण का मतलब देववन है। और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसने वृक्ष काटने पर रोक लगाई है, तो वो लोक देवता जो हैं वो हैं अपने कौन से, तल्लीनाथ जी। अगला पढ़ेंगे भूरिया बाबा। कौन सा बाबा की बात कर रहे हैं, भूरिया बाबा, या भूरिया बाबा को ही हम कहते हैं गौतमेश्वर बाबा। गौतमेश्वर भी कहते हैं, गौतमेश्वर भी कहते हैं इसको। ये मीणाओं का लोक देवता है। मोस्ट क्वेश्चन है, मीणाओं का लोक देवता, मीणाओं का लोक देवता है। मोस्ट प्रश्न है, वेरी मोस्ट है, मोस्ट ही नहीं है। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, गोडवाड़ क्षेत्र के आदिवासी मीणाओं का लोक देवता, ऐसे भी प्रश्न आता है। गोडवाड़ क्षेत्र के आदिवासी मीणाओं का लोक देवता है, लोक देवता है। भूरिया बाबा की कभी भी मीणा झूठी कसम नहीं खाते। भूरिया बाबा की झूठी कसम, मीणा भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो मीणा जो हैं उनकी, भूरिया बाबा जो हैं, मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते। भूरिया बाबा को सूर्य का प्रतीक मानते हैं। प्रतीक किसका मानते हैं, तो सूर्य का। मंदिर में वर्दीधारी जो पुलिस वाले होता है उनका प्रवेश भी निषेध होता है। मंदिर में वर्दीधारी पुलिस वाले नहीं जा सकते। मंदिर में वर्दीधारी पुलिस का निषेध। अब बिना वर्दी में कोई जाए तो भाई चला जाए, लेकिन वर्दी पहन के नहीं जा सकते। तो ऐसे हैं हमारे भूरिया बाबा। अब इनके मंदिर की भी तो बात कर लें। मंदिर पाली में है, मंदिर प्रतापगढ़ में भी है, और मंदिर सिरोही में भी है। तो इन कई स्थानों पर भूरिया बाबा के मंदिर बने हुए हैं। तो ये हैं आपके भूरिया बाबा। तो भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा है, मीणाओं का ये लोक देवता है। किनका लोक देवता है, मीणाओं का। गोडवाड़ क्षेत्र के आदिवासी मीणा जो हैं वो कभी भी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं और इसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। फिर भूरिया बाबा को सूर्य का प्रतीक मानते हैं। वर्दीधारी पुलिस वालों का प्रवेश निषेध है। और मंदिर जो है पाली, प्रतापगढ़, सिरोही वाला जो एरिया है उसमें एक होता है कि जो भूरिया बाबा है उसका मेला कब भरता है, तो 13 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक भरता है। मतलब वैसे अगर देखा जाए तो मेला जो होता है मकर संक्रांति के 90 दिन बाद, मकर संक्रांति के 90 दिन बाद ये मेला भरता है। और 13 अप्रैल से अर्थात वैसाखी से प्रारंभ होता है, 13 अप्रैल से लेकर के 15 मई
देखो 15 मई को होता है हमारा विश्व परिवार दिवस होता है, विश्व परिवार दिवस होता है। अरे मई परिवार, देखो मई आ रहा है ना, मई, तो मई परिवार, और मई परिवार में कितने सदस्य? 15, तो 15 मई हो गया। 13 अप्रैल को अपन कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो वैशाखी का त्यौहार मनाते हैं। वैशाखी का त्यौहार मतलब वैशाखी के त्यौहार से प्रारंभ होता है मेला, और कब तक लगता है? तो विश्व परिवार दिवस के दिन तक, अर्थात 15 मई तक इनका मेला बढ़ता है। तो ये चर्चा अपन ने भूरिया बाबा की चर्चा अपन ने की है। अगला लोक देवता की चर्चा करते हैं, ईलोजी की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करेंगे? ईलोजी। देखिएगा ईलोजी, ईलोजी कौन है? तो ये छेड़छाड़ की लोक देवता है। वाह, कैसे लोक देवता है? छेड़छाड़ के लोक देवता, छेड़छाड़ के लोक देवता हैं। मारवाड़ में इनको पूजा जाता है। कहाँ पूजते हैं? मारवाड़ में, मारवाड़ में पूजते हैं इनको। कब पूजते हैं? होली के दिन पूजा जाता है। कब पूजते हैं, कब पूजा करते हैं? तो होली के दिन इनकी पूजा की जाती है। ये गाछी और क्षत्रिय परिवार में, गाछी व क्षत्रिय परिवार में अधिक पूजे जाते हैं। ये जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी करवाते हैं, जिनके संतान नहीं हुई उनको संतान उत्पत्ति का आशीर्वाद देते हैं। आप जानते हो वास्तव में ईलोजी कौन है? तो एक छोटी सी कहानी है ईलोजी की। ईलोजी देखिए, तो ईलोजी जो है अपने, इनकी पता है सगाई किसके साथ हुई थी? तो सगाई जो हुई थी होली के साथ, वही अपने वाली होली जो मनाते हैं उनके साथ सगाई हुई थी। अब होली कौन है? हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, उसकी बहन हिरण्यकश्यप की बहन थी। अब आपको पता हो तो हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। एक पुत्र था इसका जिसका नाम क्या था? प्रहलाद। अब हिरण्यकश्यप राक्षस था, उसने अपनी पूरी जनता को आदेश दिया कि अब से ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में जो है ना मेरी पूजा करो, आपको किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। अब बेचारी जनता तो डरती, क्या करे, पूजा करने लग गई। लेकिन इनका जो पुत्र था प्रहलाद, वो विष्णु भगवान जो हैं उनकी पूजा करने लग गया। और वो अपने ही घर में से आवाज़ निकलती है, ओम विष्णु देवाय नमः। हिरण्यकश्यप को टेंशन हुई, हिरण्यकश्यप जाकर देखता है तो प्रहलाद विष्णु भगवान की पूजा कर रहा। उसके 2-4 चांटे खींचे, बोला आए तेरा भगवान मैं हूँ, तुझको जन्म मैंने दिया है, पूजा कर मेरी। लेकिन प्रहलाद तो माने नहीं, ओम विष्णु देवाय नमः। इसको खूब कूटा पीटा लेकिन नहीं माने। इसको मारने के लिए पहाड़ से गिराया प्रहलाद को, लेकिन विष्णु भगवान बचाने वाले हों तो कौन मार सकता है भाई। तो कुछ नहीं बिगड़ा, जहर दिया और भी जितने भी उपाय थे मारने के सभी उपाय इसने किए, लेकिन पार पड़ी नहीं। जब पार नहीं पड़ी तो अब क्या हुआ कि होली की सगाई हो चुकी थी। अब होली की सगाई हो चुकी थी तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका ईलोजी उनकी मेल भी हो चुकी। उसी दिन होली के घर एक घटना घटती है। होली का जो भाई था हिरण्यकश्यप आकर के अपनी बहन से कहता है कि हे बहन, आप तो कल चली जाओगे और मैं बड़ा परेशान हूँ। तो होली पूछती है, है रे भैया थारा काको दुख है? तो वो कहता है कि भाई तन तो ध्यान चो, पहला जो है ना ये मन परेशान करे, पूरी जनता मेरी पूजा करती है लेकिन ये विष्णु भगवान की पूजा कर रहा है। बोला तो अरे भाई अब मैं कहीं बताऊं। तो वो कहता है कि मैं तो इसको नहीं मार पाया लेकिन आप मार दो। बोला कैसे? बोला देवताओं ने जो चुनरी दी है तेरे को, वो चुनरी ऐसी है जो आप आग में भी उड़ करके बैठ जाओगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आप ऐसा करो, हम आग जलाते हैं, आप प्रहलाद को लेकर बैठ जाओ और प्रहलाद मर जाएगा, प्रहलाद मर जाएगा और तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो मेरी भी आफत खत्म। होली ने वैसे ही किया, चिता बनाई, चिता बना करके उसमें प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लेकिन यहाँ तो प्रभाव उल्टा हो गया।
प्रहलाद बच गया, होली जल गई। देवताओं ने इसको चुनरी दी थी, वो इसलिए दी थी यदि किसी के प्राण संकट में हो और उनको बचाने के लिए यदि आप आग में भी जाकर के बैठ जाते हो, आग से निकाल के ले आते हो, तो आग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन इसलिए नहीं दी थी कि आप किसी के प्राण ले लो, इसलिए उसका प्रभाव जो है वो क्या हो गया, उल्टा हो गया, होली जल गई, प्रहलाद बच गया। यही कारण है कि होली के दिन जो होता है वो प्रहलाद जो रोपते हैं ना, उसको अपन निकाल करके बाहर भगते हैं, वो इसलिए प्रहलाद को बचाया जाता है। अब क्या हुआ कि इधर तो इलो जी की सगाई हो चुकी थी, मेल हो गई उधर, इधर छोरी भी खत्म हो गई भाई, छोरी का मतलब होली खत्म हो गई है। अब इलो जी साहब बारात लेके दूसरे दिन आ गए, दोस्त नाच रहे, आज मेरी याद की यार की शादी है, कोई कह रहा ये मन लगा वो लगा, जूली 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 पे दिलाया, गाने वाने बज रहे हैं, डीजे बज रहा है। हालांकि इस प्रकार का डीजे पहले नहीं होता था। फिर देखो अब बारात एकदम निकट आ गई, तब किसने कहा रे जाओ और जाके बारात को तो रोको, बारात आ गई, बारात को सूचना भी नहीं दी थी क्या आप लोगों ने। अब साहब यहाँ पर कहते हैं कोई समझदार आदमी को भेजा जाए। अब कई बार क्या होता है कि जिसको समझदार समझा जाता है वही समझदार अक्सर नहीं होता। तो साहब वो जिसको समझदार समझा वो दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के इलो जी को बता देता है, आज ये बोला किसी यार की शादी है, लड़की तो कल ही जल गई है। अब इलो जी ने कहा कि कहाँ जली, तो उसने बताया वहाँ। तो इलो जी घोड़ी से उतरते हैं और दौड़ लगाते हैं। तो इलो जी आगे आगे, पूरे बारात पीछे पीछे, उन्हें लगा कि साहब अपना तो दूल्हा ही भग गया, तो उसके पीछे पीछे भगते हैं जोरदार तरीके से। अब इलो जी जहाँ होली को जलाया गया था वहाँ तक पहुँचे, तब तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ, इलो जी का दिमाग जो है खिसक गया और वहाँ पर जाकर के इलो जी राख जो है होली की वो एक दूसरे में फेंकने लगते हैं, वो कि आज होली है। मतलब इलो जी का दिमाग सटक गया और वो जो होली की राख थी उसी को फेंकते हैं। इन्हीं की याद में अपन क्या मनाते हैं, दुलहंडी, क्योंकि इलो जी ने यहाँ पर धूल फेंकी थी। आज भी अगर किसी व्यक्ति की शादी के लिए चला जाता है, बारात लेके जाता है, किसी कारण से कोई ऐसा कारण हो जाए जिससे बारात वापस आ जाती है, शादी नहीं होती। कई बार क्या होता है कि बारात पहुंची तब तक पता चला कि लड़की तो है, तो लड़का को ऐसा आना पड़ता है। या कई बार क्या होता है, लड़का पिंटिया पी करके नाटक करने लगता है, तो लड़की और लड़की का पिता कह देता है कि ये आज ही ऐसा नाटक कर रहा है तो कल ना जाने क्या होगा। मतलब ऐसे कई कारण होते हैं। या कई बार क्या होता है कि दूल्हे की योग्यता नहीं है, पाडीगिर मांग लेता है, गाड़ी, ऐसा भी हो जाता है, गाड़ी मांग लेता है कई बार, तभी दुल्हन मना कर देती है जा, या दुल्हन का पिता मना कर देता है जा, जठेदन गाड़ी मिले बड़े से लिया लाडी। तो ऐसा होता है, ऐसा कई बार होता है, बिल्ली का बाका छींका टूटता है। फिर क्या होता है कि बरातियों में से या कोई रिश्तेदार में से कोई अच्छा लड़का देख करके उसी मंडप में शादी की जाती है। देखो जिस दिन विवाह निश्चित है उसी दिन किया जाता है, क्योंकि तीरिया तेल चढ़ाया जाता है। तीरिया तेल चढ़ने के बाद में लड़की कंवारी नहीं होती। तो इसमें उसी दिन भी उसी विवाह मंडप में दूसरे लड़के के साथ में क्या कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। ऐसा कोई कांड हो जाए कहीं, तो जिनकी शादी नहीं है होशियार रहना चाहिए, तुरंत लड़की के पिता के पास जाकर हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि देखो जी लड़की से शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ, बस कन्या और कलश दे दीजिए, कलश भी तेरा को बुलाईजूँ, क्योंकि कलेश तो खुद ही कर ली बाद में जार। तो तुरंत कह देना चाहिए ताकि चौक बैठ जाए, बिल्ली का बाका छींका टूट जाए। तो इस प्रकार से ये इलो जी की कहानी जो है अपने कहाँ से जुड़ी हुई है, तो होली से जुड़ी हुई है। तो ये पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। आप सोच रहे हो पुलिस कौन सी, जो 2018 में ऑनलाइन लगी थी उसका प्रश्न है ये। छेड़छाड़ का रद्द हो गई थी, वो पेपर आउट हो गए थे उसी एग्जाम का। तो छेड़छाड़ के लोग देवता हैं, मारवाड़ में पूजे जाते हैं। कब पूजते हैं, होली के अवसर पर पूजते हैं। गाछी और क्षत्रिय परिवार में पूजे जाते हैं। और शादी जो हैं, और शादी होने का खुद कंवारे थे लेकिन दूसरे का मतलब शादी का आशीर्वाद देते। एक और, कभी भी नेट पर ऐसे सर्च मत कर लेना कि हमें इलो जी की फोटो दिखाओ, आंखें खराब हो जाएगी अगर सर्च कर लो। कहीं वीडियो बंद करके अभी सर्च मत करने लग जाना कि गुरुजी ने कहा है तो इलो जी में जरूर कुछ खास बात होगी, जरूर होगी, सर्च करके देख लेना, कुछ ऐसा दिखेगा जो नहीं देखना चाहोगे। तो ये अच्छा आगे देखो। और इलो जी की सगाई जो है होली के साथ में हुई थी। होली जो है हिरण्यकश्यप की बहन थी और इसका पुत्र जो है प्रहलाद था। उसकी पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी है। धन्यवाद।